अस्सलाम वालेकुम। हाँ बच्चों, ठीक हो आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं आपका टीचर FEI नौगाम से ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम करता हूँ। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में आज हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे। और साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल का स्टेटमेंट ये है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ three sides of one triangle are equal to the three sides of the other triangle। अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर होंगे तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, देखिए वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF। यहां AB DE के बराबर है, AC DF के बराबर है, BC EF के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। So we have given in triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, AC is equal to DF and BC is equal to EF। और प्रूव हमें करना है, we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF। देखिए बेटा, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन हम इस तरह करेंगे। देखिए यहां से मैं एक एंगल ड्रा करूंगा, एंगल FEG, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1। सच दैट जो एंगल 1 है ये एंगल B के बराबर होनी चाहिए। और यहां से मैं एक और एंगल ड्रा करूंगा EFG, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 2। ये एंगल 2 एंगल C के बराबर होनी चाहिए। सो आई कंस्ट्रक्ट एंगल FEG, that is angle 1 equal to angle B and angle 2 equal to angle C। Then join DOG, DG को ज्वाइन करना है। तो वही लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्ट एंगल FEG, एंगल FEG जिसका मैंने नाम रखा एंगल 1। तो आगे मैं जब यूज करूंगा तो मैं एंगल 1 लिखूंगा वहां पे। ठीक है, एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल EFG जिसका नाम रखे मैंने एंगल 2। तो आगे अगर मैं यूज करूंगा तो मैं एंगल 2 लिखूंगा। एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल C एंड ज्वाइन। फिर बेटा हम ज्वाइन D और G को ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन DG, ये मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, फिलहाल आप इसके बगैर ही देखिए। लेट्स ज्वाइन प्लेस। ठीक है, प्रूफ देंगे। देखिए बच्चा, पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC और लेंगे हम ट्रायंगल GEF। in triangle ABC and triangle GEF we have। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर 1, ट्रायंगल ABC में क्या एंगल है? एंगल B है ना। यह एंगल B किसके बराबर है? GF की एंगल 1 के बराबर, जो अभी आपने कंस्ट्रक्शन की। एंगल B एंगल 1 के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। फिर जो मेरा ट्रायंगल ABC में ये वाला साइड है, इसका नाम है BC। ये BC किसके बराबर है? BC EF के बराबर है। क्यों ये इक्वल है? शाबाश, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है, इट इज गिवन। फिर ट्रायंगल ABC में एक एंगल है एंगल C, और ये एंगल C इस एंगल 2 के बराबर। ये भी क्या अपनी बाय कंस्ट्रक्शन। तो फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड
और ट्रायंगल GF की दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल आ गए। Hence by angle side angle congruence rule triangles are congruent. So therefore by angle side angle congruence triangle ABC is congruent to triangle GEF. तो बेटा फिर ट्रायंगल ABC यानी ये वाली ट्रायंगल और GF ये वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो बेटा जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना। तो जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे? नंबर 1 जो एंगल A है ये किसके बराबर होगा? शाबाश। Therefore angle A is equal to angle G because these are corresponding parts of congruent triangle. नंबर 2 जो AB है किसके बराबर होगा? AB आप यहां से ऑब्जर्व करिए, AB इट विल बी इक्वल टू G। तो AB GE के बराबर होगा। शाबाश। और जो बेटा AC है यहां फर्स्ट एंड थर्ड AC, यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड है GF एंड AC इज इक्वल टू G। These are all corresponding parts of congruent triangles, है कि नहीं है? शाबाश। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए आपको गिवन कंडीशन में है कि जो AB है ये किसके बराबर है? DE के बराबर। बट AB इज इक्वल टू D, याद है ना आपको ट्रायंगल ABC के 3 साइड्स ट्रायंगल DEF के 3 साइड्स के बराबर। लेकिन आपको गिवन कंडीशन में AB DE के बराबर है एंड ये जो AC है AC किसके बराबर है? AC इज इक्वल टू DF। ये गिवन है कि नहीं? अब बेटा देखिए जो AB है ये GE के बराबर है और यहां पर AB DE के बराबर है। तो AB GE के भी बराबर है, AB DE के भी बराबर है। दिस इंप्लाइज GE और DE इज इक्वल टू G। तो फिर DE GE के बराबर होगा एंड इसी तरह आप देखिए AC GF के भी बराबर है और AC DF के भी बराबर है। सो दिस इंप्लाइज DF इज इक्वल टू GF। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि जो DE और G ये इक्वल है और DF और GF इक्वल है। अब मैं वो D और G जो है जो हमने पहले ही लिखा था कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन करें। ठीक है बेटा यहां पर एक एंगल बनेगी, इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 3। इस वाली का नाम रखेंगे एंगल 4, यहां रखेंगे नाम एंगल 5 और यहां रखेंगे नाम एंगल 6। ठीक है ना? शाबाश। देखिए भाई अब क्या निकला? जो D निकला G के बराबर, D द्रागोर का बराबर GS। मगर अगर आप देखेंगे जो DE और G है these are sides of triangle DEG, but यहां मैं थोड़ी इस तरह करूंगा, but these are sides of triangle, शाबाश बेटा, DE और G are sides of triangle DEG। तो इस तरह यह हुआ कि ट्रायंगल DEG के दो साइड्स आपस में इक्वल आ गए। नाउ यू नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब बेटा देखिए GE और DE इक्वल है तो G के अपोजिट में है एंगल 3 और DE के अपोजिट में है एंगल 5। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज दे आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है ना? इसी तरह इधर आइए, DF और GF दीज आर इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल DFG। तो फिर एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस GF के अपोजिट में एंगल 4, DF के अपोजिट में एंगल 6। ठीक है? सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो आप इसका नाम रखेंगे यहां पर 1, इसका नाम रखिए
2, ठीक है ना। नाउ एड 1 and 2, उसका भी सेम रीजन है, एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, सेम रीजन, ये आप खुद लिखोगे, एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। नाउ एड 1, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट, जरा ऐड करिए, क्या मिलेगा, एंगल 3 को ऐड करेंगे एंगल 4 के साथ, सो वी गेट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 को ऐड करेंगे एंगल 6 के साथ, वी गेट एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब बेटे जरा एंगल 3 और एंगल 4 को मिलाइए, ये वाली एंगल बनेगी जिसका नाम है एंगल डी। 5 और 6 को मिलाइए, यू विल गेट एंगल जी। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी, है ना। बट अगर आपको याद होगा, आपने पहले प्रूव किया, उधर ऊपर देखिए आप, यहां एंगल ए किसके बराबर है, एंगल जी के बराबर, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, जो आपने प्रूव किया, दिस इंप्लाइज जो एंगल ए है ये किसके बराबर होगा, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर फिर से मैं आपको बता दूं, एंगल डी किसके बराबर आ गया, एंगल जी के बराबर, एंगल जी के बराबर। लेकिन यहां पर आपने पहले ही देखा जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, वो एंगल जी के बराबर है। सो दिस मीन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर आ गए, ठीक है ना, शाबाश। अब उठाएंगे ट्रायंगल ए बी सी और डी। लास्टली, बस लास्ट के कुछ स्टेप्स है, लास्टली इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, जो असल में हमें प्रूव करने हैं कॉन्ग्रेंट, असल में हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी एफ। तो इसलिए मैं यही दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, ए बी सी और डी एफ। देखिए इनमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए बी किसके बराबर है, साइड ए बी, शाबाश, इट इज इक्वल टू डी। क्यों, क्योंकि भाई ये गिवन कंडीशन है, ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है, शाबाश। फिर जो एंगल ए है ये किसके बराबर आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये अभी अभी आपने प्रूव किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, प्रूव। नंबर थर्ड, जो ए सी है, ए सी किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये भी आपको गिवन है। तो बेटा फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और डी एफ के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है, hence by side angle side congruence rule triangles are congruent. Therefore by side angle side congruence rule triangle ABC is congruent to triangle DEF। आई बात समझ में। तो अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के बराबर होंगे तब ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती है, ठीक है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को घर पर आराम से 2 बार 3 बार देखिए इसको। अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप कांटेक्ट करिए, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप मेहनत करिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।